मेरे परम प्रिय शिष्यों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार क्यों हुई? आइए इस सूत्र का विश्लेषण करें। मैं जगत गुरु, मैंने संसार को पहले ही बताया कि जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का पालन नहीं करेगा, जो विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन नहीं करेगा, निश्चित रूप से वह अपने नाश को, सर्वनाश को, विनाश को आमंत्रित करेगा। यज्ञ धर्म के टूटने से, विरत होने से, विधि पूर्वक न होने से व्यक्ति का नुकसान सुनिश्चित होता है। तो आओ मैं बताऊं आपको कि कहां-कहां यज्ञ धर्म नष्ट हुआ और जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हुई उत्तर प्रदेश में। इसमें सबसे पहला वजह है बुलडोजर। जब शुरू में बुलडोजर चला अपराधियों के खिलाफ तो प्रदेश की जनता प्रसन्न हो गई, हम भी प्रसन्न हो गए, लोगों में बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि उस समय भी मनमानी बुलडोजर का चलना लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, फिर भी अपराध घटे, न्याय की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, कौन नहीं चाहता। तो ऐसे आतताइयों को, राक्षसों को यदि घर गिराया गया, यद्यपि यदि विधि सम्मत न्यायालय के आदेश से होता तो और अच्छा था, लेकिन फिर भी लोग प्रसन्न हुए। स्थिति ये हुई कि बीच के इलेक्शन में लोगों ने खूब वोट दिया, योगी जी की सरकार बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बुलडोजर की दिशा बदली, इस तरह से बदली कि बहुत से अपराधी, बहुत से अधिकारी खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा जिनका मकान नक्शे के अनुरूप नहीं है, विकास प्राधिकरण से, रेरा से अप्रूव्ड नहीं है, ऐसे लोग भी बुलडोजर के दायरे में हैं। जब इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा, यहां तक कि पेपरों में भी गजट हुआ। मैंने अमर उजाला और दूसरे पेपरों में कमिश्नर इत्यादि के आदेश से इसको पढ़ा, समाज ने भी पढ़ा। तो फिर यही बुलडोजर लोगों के लिए भय पैदा करने वाला हो गया। वो पूरा समाज जो प्रसन्न था, जो ढोलक बजा रहा था, जो नाच रहा था, जो गा रहा था, वो अचानक डर गया। उसे लगा कि यदि इस तरह से है तो आप में न जाने कितने ऐसे हैं, किसी का तो नक्शा पास नहीं है, किसी का घर नक्शे के अनुरूप नहीं है, और लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई है अपने घर मकान में। वह डर भी लोगों में एक मनोवैज्ञानिक विरोध प्रकट किया और स्थिति ये हुई कि एक वर्ग जो बीजेपी का सपोर्टर था, जो योगी जी का सपोर्टर था, वह दूर भागने लगा। अब मैं संक्षेप में ही बातें करूंगा, इसलिए अब इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स, पहले अपराधी किसी से अगर जबरदस्ती पैसा लेते भी थे तो थोड़ा पैसा लेते थे, 10, 20, 50 हजार ले लेते थे। उतने पर ही अपराधियों की बड़ी सामाजिक निंदा होती थी और स्थिति ये हुई कि आज देखो अपराधियों पर गाज गिर रही है। लेकिन बहुत से बिल्डर, बहुत से प्लाटर, किसी ने 100 बीघा, किसी ने 200 बीघा, किसी ने 50 बीघा जमीनें लेकर प्लाटिंग कर दिया। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री दे दी और उसके बाद जब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री दे दिया, प्लाटर ने प्लाटिंग कर दिया, तो उसमें रोड इत्यादि न कट के प्लाटर ने कहा मैंने जमीन तुम्हें दे दी, जाओ ले लो। और विकास प्राधिकरण इत्यादि ने कहा ये जमीन यहाँ पे घर नहीं बना सकते। परिस्थिति ये हुई कि रजिस्ट्री कराने के बाद किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, ऐसा बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ। ऐसा हुआ कि हर 10वें व्यक्ति को चूना लग गया। हमारे पास भी ऐसी रजिस्ट्री है। एक प्लाटर ने 500, 1000 प्लाट बेच दिए। अब सोचो, एक प्लाट पर उन्होंने किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख रुपया लिया। कितना बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट उनके पास पहुंचा। किसी के पास 500 करोड़, किसी के पास 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 100 करोड़। इतना ह्यूज अमाउंट लेने के बाद जब लोगों को जमीन इत्यादि नहीं मिला, एक बड़ा वर्ग का प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य लेखा जोखा पर सरकार से भरोसा उठ गया और इस पर
बहुत से लोग पहल किए लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ सरकार को गिराने में, हारने में। ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। लेकिन आज भी कोई पत्रकार, कोई पेपर वाला, कोई मीडिया वाला इसको एरेज नहीं करेगा, इसको नहीं उठाएगा। लेकिन समाज में जो दबे खाने चर्चा है उसमें ये दो फैक्टर है। एक, घर को लेकर बुलडोजर से डर, और दूसरा, व्यक्ति जमीन इत्यादि में पैसा इसलिए निवेश करना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए हर व्यक्ति गाड़ी नहीं बल्कि जमीन खरीदना चाहता है। और जमीन में जब इस तरह की स्थिति पैदा हो गई तो समाज के बहुत से लोग इनसिक्योर हो गए अपने पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर। ये दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर है बहुत बड़े मास स्केल पर बेरोजगारी। जब लड़कों ने 4-4 साल, 5-5 साल, 7 साल तक तैयारी किया, कोई इलाहाबाद, कोई बनारस, कोई लखनऊ, कोई दिल्ली रहकर, और जब उसको रोजगार की स्थिति नहीं बन पाई और जो एग्जाम निकाले गए, कहीं न कहीं मंशा थी कि कहीं पेपर आउट, कहीं पेपर लीक इत्यादि मामले जब प्रकट हुए तो इन नकल माफियाओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन सामने नहीं आया, जिसकी वजह से युवा हताश और निराश हो गया। तो देखो, प्रॉपर्टी के प्रति जो उन्मुख थे, वे जो घर गृहस्थी वाले थे वो भी निराश हो गए, और जिनका घर मकान अपना था वे बुलडोजर के डर से निराश हो गए, और जो युवा रोजगार वाले जो चाहते थे कि उनकी नौकरी चाकरी लग जाए, अच्छी शादी विवाह, अच्छे, इन तीनों के निराश होने से एक बहुत बड़ी निराशा प्रकट हुई उत्तर प्रदेश में। अब यज्ञ धर्म को नष्ट करना कोई नहीं चाहता, अपने सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं करना चाहता। अब जैसे मैंने जमीन रजिस्ट्री ली, पैसा दे दिया, वह पैसा रोटी का था, दाल का था, भात का था। रजिस्ट्रार के भरोसे के चक्कर में हमारा जो है यज्ञ नष्ट हो गया, रोटी का यज्ञ नष्ट हो गया, पितृ यज्ञ नष्ट हो गया। और उस सूत्र में धर्म गुरुओं का कोई भी धर्म सूत्र प्रकट नहीं हुआ, सबने उसी को अच्छा कहा तो ज्ञान यज्ञ नष्ट हो गया। और जिनको ये पैसा मिला मासिव स्केल पे 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़, उन लोगों ने एयर कंडीशन इत्यादि की व्यवस्था की, प्रकृति को प्रदूषित करने का काम किया, जंगल को काटकर घर बनाने का काम किया, तो देव यज्ञ भी नष्ट हो गए। तो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ तीनों बहुत तेजी से नष्ट होने लगे। स्थिति ये हुई कि सनातन धर्म पर संकट आ गया। जब सनातन धर्म पर संकट आ गया तो निश्चित रूप से नारायणी संपदा ने साथ छोड़ दिया। जब नारायणी संपदा ने साथ छोड़ दिया तो परिस्थिति आपके सामने है। इसमें एक ही पूर्ण प्रभाव था, मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण पूर्ण प्रभाव से युक्त था, लेकिन राम के नाम पर अन्याय, राम के नाम पर अत्याचार, राम के नाम पर सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण, राम के नाम पर राम के ही सनातन धर्म के सूत्रों के साथ खिलवाड़, यह तो राम को भी बर्दाश्त नहीं था। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से ये तीन जो कारण हुए, एक बुलडोजर, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा ये जो प्रॉपर्टी वाले थे मनमानी प्लाटिंग करके जमीनें बेच दिए। एक सेटिंग हो गई कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करेगा तो घर विकास प्राधिकरण वाले बनाने नहीं देंगे, बुलडोजर का डर दिखाएंगे, और फिर बीच बिचौलिया में जो कुछ होगा, उन परिस्थितियों से समाज आक्रांत हो गया। ये तीन कारण बहुतायत से थे, और चौथा कारण समाज में भी रोजगार के अवसर नष्ट हो गए थे, और उसका वजह था गवर्नमेंट मशीनरी की। पता चला ट्रैक्टर लेकर निकला, अपने 40,000 का चालान हो गया। आप जो है आप टेम्पो चला रहे हैं, बहुत छोटी गाड़ी है, बहुत कम कमाई है, इसके बावजूद थोड़ी सी कमी है, 10,000 का जुर्माना। आपका जो मोटरसाइकिल है कहीं सड़क के किनारे खड़ा है, उसमें नो पार्किंग जोन के लिए जुर्माना। गाड़ी खड़ी है, नो पार्किंग जोन के लिए जुर्माना। पार्किंग जोन कहीं नहीं, लेकिन कहीं भी गाड़ी खड़ी है, कहीं भी अब सिग्नल इत्यादि, बैरियर इत्यादि पर बहुत छोटे छोटे कारणों की वजह से जुर्माना होने लगा। स्थिति ये हो गई कि लोग रोड पर निकलने से डरने लगे। बेरोजगार बिकल, सामान्य व्यक्ति बिकल, जमीन खरीदने वाला बिकल, न्याय की आस रखने वाला बिकल। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर व्यक्ति को विधि पूर्वक प्राप्त होता है, वह विधि पूर्वक ही गायब हो गया।
पता चला आप अपराधी को यह सोच रहे हो कि उसको मृत्यु दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन न्याय के अनुरूप मिलना चाहिए, तो उसका इनकाउंटर हो जा रहा। घर अपराधी का गिर जाए, चलिए अच्छा है, लेकिन विधि पूर्वक किसी विशेष न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश इत्यादि के आदेश से हो तो ज्यादा अच्छा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कहीं न कहीं मनमानी सूत्र को शुरू में लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उस मनमानी सूत्र ने डर पैदा किया। आम आदमी डर गया, कोई डर गया व्यवस्था से, कोई डर गया बेरोजगारी से, कोई डर गया महंगाई से। अब सोचिए, जो गरीब तबका था, जो समाज में दलित वंचित लोग थे, जिनको 5 किलो राशन मिल रहा था, वे महंगाई के आक्रांता से डर गए। अब जो महंगाई इस तरह से बढ़ी कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में मिलने लगा, जो बिजली का बिल 500-600 रुपया आया करता था, वो 2500-3000 रुपया आने लगा। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियां बनी, उसमें जो यज्ञ धर्म प्रकट हुआ, उसमें विधि पूर्वक गायब हो गया। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जहां पर भी यज्ञ होगा और उसमें से विधि पूर्वक शिष्यों, चाहे कोई भी हो, राजा हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह सनातन धर्म सूत्र का पालन नहीं करेगा, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का पालन नहीं करेगा, राम के धर्म का पालन नहीं करेगा, कृष्ण के धर्म का पालन नहीं करेगा, परमात्मा के धर्म का पालन नहीं करेगा, उन सूत्रों का उल्लंघन करेगा, तो यह हमारा सनातन धर्म सूत्र है कि उसका सर्वनाश सुनिश्चित होगा। मेरा ये जो प्रवचन है, यद्यपि कायदे से हुआ नहीं, क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं मिला हमें, नहीं तो हम अच्छी अच्छी बातें आपको विधि पूर्वक बताते, लेकिन फिर भी मैंने उन बात पर प्रकाश डाला है जिन कमियों की वजह से प्रदेश में सरकार की परिस्थिति इस तरह से हुई। अब बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे गुरुजी आपको राजनीति में नहीं पढ़ना है। हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें यज्ञ धर्म से लेना है। जहां जहां यज्ञ हो रहा है, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे वो पितृयज्ञ हो, चाहे देव यज्ञ हो, जहां यज्ञ सूत्र होगा वहां जगत गुरु का धर्म सूत्र भी होगा। मेरा उद्देश्य राजा से कुछ लेना देना नहीं, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, किसी से भी कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जगत गुरु होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि पूर्वक करूंगा। इसलिए मैंने जो सूत्र दिया है कि जब भी विधि पूर्वक से आप हटोगे तो आपके लिए प्रकृति में नवग्रह का दंड सुनिश्चित हो जाएगा। आपने जरा सा भी विधि पूर्वक से आप हटे, जैसे मैंने कहा कि पेशकार पेशी लेता है, गलत है, आपने समर्थन कर दिया कि नहीं गुरुजी सही है, चल रहा है, माहौल ऐसा है, तो जो भ्रष्टाचार का समर्थन करता है, अन्याय का समर्थन करता है, अविधि पूर्वक का समर्थन करता है, उसके लिए एक ही दंड है, दरिद्रता। ऐसे व्यक्तियों को आप देखो, वो दरिद्र होंगे, उन निर्धन होंगे, पैसे से हीन होंगे, उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होगा। आप कभी भी आप रजिस्टर ले लो, नोट करो, वे सभी लोग जो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, जो अविधि पूर्वक का समर्थन करते हैं, जो अत्याचार का समर्थन करते हैं, जो चांडाल के सूत्रों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का कुछ मत देखो, केवल तुम धन देखो, उन पर लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, उनके पास पैसा होता है, धन दिखता है, लेकिन ऐसे लोगों का सर्वनाश होता है। तो ये सूत्र तुम मुझ जगत गुरु से ग्रहण कर लो कि भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होगा, और जो भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में इसके अलावा आपको कोई सूत्र नहीं मिलेगा। अब ये सर्वनाश कैसे होगा? किसी का श्री नष्ट हो जाएगा, किसी का यश नष्ट हो जाएगा, किसी का शरीर नष्ट हो जाएगा, किसी का पुत्र नष्ट हो जाएगा। तो किसी न किसी स्वरूप में आप उसके सर्वनाश को देखोगे। और व्यक्ति की रक्षा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और बिल्कुल एग्जैक्ट बातें मैंने बताई कि क्यों करारी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बुलडोजर का ये माहौल नहीं था, उड़ीसा में बुलडोजर का ये माहौल नहीं था,
यहाँ पे बुलडोजर शुरू में चला अपराधियों में, लेकिन वे जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने अस्त्र बना लिया उसको, और जो प्रशासक था, जो राजा था, वो उसकी योग्यता कम थी, वो समझ नहीं पाया, और भ्रष्टाचारियों ने घर घर घूमकर उस बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों में जो भ्रष्टाचार का जो मलाई है उसको लेने का प्रयास किया। परिस्थिति ये हुई कि हर व्यक्ति डर गया। पता चला एक व्यक्ति से कहा कि घर का नक्शा दिखाओ, और उससे कुछ उन्होंने इधर उधर का धन ले लिया, भ्रष्टाचार का धन ले लिया। बगल वाला देखा, यद्यप उसके यहां वे नहीं गए, लेकिन वह भी डर गया। किसी का घर या तो नक्शे के अनुरूप नहीं था, या किसी का नक्शा विकास प्राधिकरण से पास नहीं था। इन सब के अलावा बहुत से रोड के चौड़ीकरण में, मंदिर इत्यादि के निर्माण में बहुत से घर गिराए गए। तो जब घर गिराए गए तो मुआवजा देना था। अब उसमें से कुछ मकान ऐसे थे, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि जो सामंतवादी राजा महाराजा जमींदार इत्यादि थे, वे किसी को बसा देते थे, उनको घर बना कहते थे, घर बना लो, मकान बना लो। तो फिर उनके पास अपने जमीन जायदाद का कोई कागज नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वे मकान बना लेते थे अपने 2 तल्ला 3 तल्ला, फिर उस पे पीढ़ी दर पीढ़ी, पता चला 100 साल 200 साल 400 साल से वे बेचारे वहां रह रहे थे। लेकिन बाद में जब मकान तोड़े गए तो उनसे सरकार ने दस्तावेज मांगा। अब वे दस्तावेज नहीं दे ही नहीं पाए। परिस्थिति क्या हुई कि उनको डरा दिया गया कि तुम दस्तावेज नहीं दे पाए, तुमने तो अपराध किया, तुम्हें तो जेल चला जाओगे, ऐसे हो जाओगे। तो वे बेचारे चुप हो गए। लेकिन लाखों करोड़ों की संपत्ति, रोजी रोजगार, आय इत्यादि का साधन छिन जाने की वजह से उन्होंने मन ही मन बैर पाल लिया। और यदि पूरी तरह से ऐसी सरकारों को राम से आप जोड़कर देखेंगे तो लोग कुछ दिन में राम से भी नफरत करने लगेंगे, तो राम की भी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राम का धर्म है ही नहीं। राम का धर्म है विधि पूर्वक यज्ञ। माता गायत्री का धर्म है विधि पूर्वक यज्ञ। याद रखो, जिसने यज्ञ में से विधि पूर्वक निकाल दिया वह 2 ही हो सकता है, या तो अत्याचारी होगा या तो चांडाल होगा। अत्याचारी बलपूर्वक विधि पूर्वक को निकाल देता है, और चांडाल बुद्धि से विधि पूर्वक को निकाल देता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से अत्याचारी और चांडाल ने मिलकर जो आक्रांता प्रकट किया, उस आक्रांता का प्रभाव ऐसा हुआ कि यज्ञ के विधि पूर्वक न होने की वजह से जो फल सुनिश्चित हुए, उसकी वजह से श्रीहीन हुआ, मान सम्मान घटा, प्रतिष्ठा घटी, लोकप्रियता घटी, प्रेम घटा, और परिस्थिति आपके सामने प्रकट हुई। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने देखा कि राजा को भी, सम्राट को भी, बलवान को भी, धनिक को भी यदि विधि पूर्वक यज्ञ न हो, यदि विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन न हो, तो प्रकृति एक ग्रह, एक नवग्रह, उसका भी सर्वनाश सुनिश्चित करते हैं। और यह जो मैं सनातन धर्म का सूत्र बता रहा हूं आप लोगों को, यह केवल हिंदुस्तान की धरती तक सीमित नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी, इजराइल में भी, ईरान में भी, इराक में भी, कहीं भी राष्ट्र के, देश के, संसार के कोने कोने में यदि इस प्रकार के सूत्र का उल्लंघन होता है और सूत्र को विधि पूर्वक स्थापित नहीं किया जाता, तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है, दोष होता है, वह प्रकट होता है। वह चाहे प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, चाहे वैचारिक संक्रमण के रूप में हो, चाहे रोगाणु संक्रमण के रूप में हो, किसी न किसी प्रभाव में, किसी न किसी अवस्था में वह प्रकट होता है। कभी कभी देवयज्ञ इत्यादि के सूत्रों का उल्लंघन करने पर, मनुष्य के मन में विकृति होने पर युद्ध इत्यादि की बड़ी बड़ी घटनाएं प्रकट होती हैं, जिसमें अग्नि कर्म असंतुलित होके सर्वनाश को समाज में निमंत्रण देता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म का जो पालन करेगा उसका तो सर्वनाश हो ही नहीं सकता। याद रखना, किसी का भी बल धर्म है, भीम अर्जुन नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही सूत्र को पकड़ा, धर्म को पकड़ा।
अब इस धर्म सूत्र के साथ मैं हर जगह खुशहाल हूं, चाहे मंदिर में हूं तो खुशहाल हूं, घर में हूं तो खुशहाल हूं। राजा को नहीं अच्छा लग रहा है, यदि वो मेरे लिए दंड सुनिश्चित करता है तो वहां भी खुशहाल हूं, लेकिन मैं अपने धर्म सूत्रों को नहीं त्याग सकता। और मैं गुरु इसलिए हूं क्योंकि मैं यथार्थ मार्गदर्शन करता हूं, मैं सूत्रवत हूं। और जगत गुरु इसलिए हूं क्योंकि मेरे सूत्र ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ये सनातन धर्म धरती का धर्म है। ये सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, सीमित हैं, उत्तर प्रदेश तक सीमित है, ऐसा नहीं है। यह सनातन धर्म है, यह पुरातन धर्म है, ये परमात्मा का धर्म है, ये नारायण का धर्म है। यह वो धर्म है जिस धर्म का पालन करना हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। इंग्लैंड, अमेरिका, ईरान, इराक, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, इटली, रोमानिया, जर्मनी, फ्रांस, ऐसा कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन नहीं होता। याद रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ न करने पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर गया, जैसे विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ गिर गया, जैसे विधि पूर्वक देवयज्ञ धर्म का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ गिर गया, उसी तरह से कोई भी राष्ट्र, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे जर्मनी हो, यदि वह विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, यदि वह विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, यदि वह विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, तो वहां भी सर्वनाश की परिस्थितियां बनने लगेंगी। कहीं न कहीं यह अलग बात है कि कोई भगवान नारायण को नारायण न कह के प्रभु कह लेता है, कोई महात्मा कह लेता है, कोई देवता कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई कुछ कह लेता, नाम थोड़ा सा अलग दे देते हैं, स्थान स्थान में भाषा का अंतर हो जाता है, लेकिन सूत्रवत वो भी रहते हैं। जहां पे ज्यादा सूत्रवत लोग हैं, जहां पे पितृयज्ञ का संरक्षण ज्यादा है, जहां पे ज्ञान यज्ञ का संरक्षण ज्यादा है, जहां पे देव यज्ञ का संरक्षण ज्यादा है, वहां पे उन्नति भी अधिक है, वहां पे प्रभाव प्रताप भी अधिक है, वहां पे प्रकृति में निर्मलता भी अधिक है, वहां के वृक्ष लताओं में सुंदरता भी अधिक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए महत्वपूर्ण है यज्ञ धर्म का पालन। तुम भी अपने जीवन में यज्ञ धर्म को सुरक्षित करो, उतारो। जब तुम विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का पालन करोगे तो तुम उन्नति करोगे। फिर चाहे कोई भी बैरी हो जाए, कोई भी शत्रु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज अगर मुझ जगत गुरु से प्रेरणा लेकर एक पार्टी अपने इन कमियों को दूर कर ले तो विश्वास मानो आने वाले इलेक्शन तक इनकी स्थिति मजबूत हो जाए। लेकिन यदि लालच में पड़कर, यदि धृष्टता में पड़कर, मनमानी में पड़कर, मुझ शरीरधारी से बैर रखकर यदि इन्होंने इस प्रकार के सूत्रों का पालन नहीं किया और हमारी ही उपेक्षा की, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म की उपेक्षा की, विधि पूर्वक सनातन धर्म की उपेक्षा की, विधि पूर्वक राम के धर्म की उपेक्षा की, कृष्ण के धर्म की उपेक्षा की, तो आप आने वाले समय में आप देखोगे कि नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आज महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, महत्वपूर्ण यह है कि धर्म सूत्र क्या है। यदि तुम धर्म सूत्र को पकड़ लोगे तो उन्नति करोगे। ये जो षड्यंत्र है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो, यह एक प्रकार से लूट का सूत्र है कि कोई रिश्वत में पेशी में 100 रुपया पेशी ले रहा है, कोई रीट सेक्शन में 1500 रुपया रीट के लिए ले रहा है, कोई व्यक्ति 20% कमीशन ले रहा है, कोई व्यक्ति 30% कमीशन ले रहा है। यज्ञ को नष्ट कर रहा है, पितृ यज्ञ को भी नष्ट कर रहा है, ज्ञान यज्ञ को भी नष्ट कर रहा है, देव यज्ञ को भी नष्ट कर रहा है। तो जो यज्ञ को नष्ट करने वाले हैं उन्होंने 60 गांठ कर लिया। तो एक व्यक्ति अत्याचारी होकर यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति चांडाल बनकर उस यज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले के लिए जय हो जय हो जय हो जय हो कर रहा है और यह बता रहा है कि यही धर्म सूत्र है।
और कुछ उनके समर्थक भी हैं जिन्होंने उस सूत्र को सूत्र मान लिया। तो फिर उस सूत्र की जो कोई व्यक्ति निंदा करके धर्म की स्थापना का प्रयास करता है तो उसको भी वे लोग ढोंगी, प्रखंडी, राक्षस इत्यादि शब्दों का संबोधन करके धर्म की स्थापना समाज में न हो ऐसा प्रयास करते हैं। इस प्रकार से सूत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, परिस्थिति कुछ भी हो, तुम्हें धर्म सूत्र के साथ खड़ा होना। ये अलग बात है कि जब महंगाई के चपेट में व्यक्ति आ गया, जब बेरोजगारी के चपेट में व्यक्ति आ गया, तो एक तरफ यदि राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं 8500 रुपया हर महीना दूंगा, तो वो 8500 जो देने की बात कहा, उसने क्या दिया? रोटी दिया, उसने पितृयज्ञ के साधन दिए। तो निश्चित रूप से उसने सोचा। हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मंदिर निर्माण का सोचता है उसके यहां भी लक्ष्मी का निवास हो जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे, यद्यपि वो नहीं जानता यज्ञ के विषय में, लेकिन उनका जो ये सोच है वो धर्मानुकूल उन परिस्थितियों में था जब लोगों के पास तक साधन संसाधन नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वह जो सोच है, यद्यपि उस पार्टी इत्यादि से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे धर्म का सूत्रवत व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि धर्म आपके जीवन में घटित होना चाहिए ना। जब मैं आपके जीवन से ही हट जाऊंगा तो फिर मैं काहे का गुरु, काहे का धर्म गुरु, काहे का जगत गुरु। तो धर्म की सूत्र की स्थापना मुझे हिमालय में नहीं करनी। धर्म सूत्र की स्थापना मुझे धरती के कोर में जाकर नहीं करनी। धर्म सूत्र की स्थापना मुझे समुद्र के मध्य में जाके भी नहीं करना। धर्म सूत्र की स्थापना मुझे वहां पे करना है जहां पे ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित है, जो कि सर्वाधिक मनुष्यों में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अनजाने में ही सही उनका सूत्र क्या हो गया? यज्ञ का समर्थन हो गया। अनजाने में, यहाँ पे अनजाने शब्द इसलिए कहेंगे क्योंकि राहुल गांधी को भी यज्ञ धर्म के विषय में शायद ही पता हो, लेकिन अनजाने में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का समर्थन कर दिया, अनजाने में उन्होंने पितृयज्ञ धर्म का समर्थन कर दिया, अनजाने में उन्होंने देव यज्ञ धर्म का समर्थन कर दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अनजाने में, अज्ञानता में भी व्यक्ति यज्ञ धर्म के साथ खड़ा हो जाता है तो उसका भी पूरे प्रभाव इतना हो जाता है कि उसको मान सम्मान और श्री मिलने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये केशव महाराज तो निरंतर यज्ञ धर्म के साथ खड़ा है। ये जो काशी जायसवाल है तो निरंतर यज्ञ धर्म के साथ खड़ा है। तो इसकी उन्नति को कौन रोक पाएगा भला? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को यज्ञ धर्म से जोड़ो। हाँ, तुम्हारा बल नहीं है तो शांत हो जाओ। तुम अगर अपने आप को समर्थवान नहीं समझ रहे हो तो चुप हो जाओ, लेकिन यज्ञ धर्म के विरुद्ध जाकर आचरण मत करो कि तुम खड़े हो जाओ पेशकार की पेशी का समर्थन करने के लिए कि नहीं ये सही। तुम खड़े हो जाओ भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार समर्थन करने के लिए कि नहीं ये सही है, ये बंदा गलत है। ये तुम कभी मत करो। क्यों? क्योंकि यही दरिद्रता का निमंत्रण है। आप इस संसार में किसी को देख लो, जिसने भी भ्रष्टाचार का समर्थन किया, जिसने अत्याचार का समर्थन किया, जिसने चांडाल का समर्थन किया, तो फिर तुम उससे सिर्फ इतना पूछना कि बैंक में कितना पैसा रखे हो, घर में कमाने वाला कौन है, ये जरूर उनसे पूछना। तुम्हें उत्तर फटाक दे मिल जाएगा कि जगत गुरु महाराज का, केशव महाराज का सूत्र सही है कि गलत है। तुम्हें प्रकृति प्रमाण देगा। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये पेड़ पौधे तुम्हारे लिए प्रमाण बन जाएंगे। तुम किसी और की गवाही की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई कल्लू बनवारी ये कहे कि पेशकार लेना धर्म है, यदि कोई कल्लू बनवारी ये कहे कि 30% 35% कमीशन लेना धर्म है, तो सबसे पहले उससे पूछना कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म सूत्र है कि भ्रष्टाचारी का, अत्याचारी का और चांडाल का, ये तीनों का सर्वनाश होता है, और जो इनका समर्थक होता है वो दरिद्र हो जाता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को तुम हल्के से मत लेना। इस सूत्र को तुम समाज में घूम घूम के इसको अजमाना, देखना। तुम्हें अगर प्रकृति प्रमाण दे दे तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु हूं, और तुम जगत गुरु को प्रणाम करके उस सूत्र को धर्म सूत्र मानकर तुम उस सूत्र के साथ जीना शुरू कर देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
फिर देखना तुम्हारे जीवन में धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, ऐश्वर्य भी आएगा। और एक और बात मैं चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा पैसा विधि पूर्वक है तो तुम अडानी बन जाओ, अंबानी बन जाओ, तुम धनवान हो जाओ, तुम कुबेर बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्योतिष परामर्श के बदले 500 रुपया मुझे मिल रहा है, वो ये विधि पूर्वक है और मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये विधि पूर्वक है, तो यदि इस 500 रुपए से मैं कुबेर भी बन जाऊं तो मैं अपनी निंदा कभी नहीं कर सकता। और तुम भी मत करना। यदि कोई किसान फल बेचकर कुबेर बन गया तो मैं तो उसे प्रणाम करूंगा। यदि कोई कलाकार अपनी कला के बल पर अरबपति बन गया, मैं उसको प्रणाम करूंगा। यदि कोई व्यापारी, कोई किराने का दुकानदार अपने किराने के सामान को बेचकर वो अरबपति बन गया, बड़े बड़े गाड़ियों से चला, मैं तो उसको प्रणाम करूंगा, क्योंकि उसने धर्म सूत्र को पकड़ा। लेकिन कोई किसी का जमीन छीन के, अब ऐसा बिल्डर, अगर ऐसा बिल्डर अमीर बन गया तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित हो कि उसने 100 बीघा जमीन प्लाटिंग करके बेच दिया, जमीन किसी को नहीं मिली। मेरे परम शिष्यों, समझो इस बात को, समझो। जो विधि पूर्वक का परित्याग कर देता है, इस जीवन में सर्वनाश अपने लिए सुनिश्चित कर लेता है। तो मेरे परम शिष्यों, तुम अंतिम में यही बताऊंगा कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करो, विधि पूर्वक देव यज्ञ करो। याद रखो, यज्ञ का मतलब होता है पोषण। हमेशा पोषण में रहो, और वह भी पोषण विधि पूर्वक। तुम्हारा शब्द ऐसा हो कि प्रकृति का पोषण हो, तुम्हारा कर्म ऐसा हो, रोटी ऐसा हो कि सारे जहान का पोषण हो, तुम्हारा देव यज्ञ ऐसा हो कि इन वायु इत्यादि देवताओं का भरण पोषण हो। यदि तुम अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर लोगे, विश्वास मानो, तुम्हारा सामना करने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। तुम्हारे ज्ञान से समाज की तो उन्नति ही होगी, धन से भी तुम्हारी उन्नति होगी। धन, वैभव, ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा, और देखते ही देखते तुम कुबेर भी बनोगे, और कालांतर में तुम ही सम्राट बनोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है सम्राट बनने की यात्रा। चोरी सम्राट बनने की यात्रा नहीं है, डकैती सम्राट बनने की यात्रा नहीं है, अत्याचार सम्राट बनने की यात्रा नहीं है, बल्कि जो सम्राट बने हुए हैं और बन के अत्याचार कर रहे हैं, थोड़े ही दिन में आप देखोगे कि समाज में धूल चाटते नजर आएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज के इस धर्म सूत्र को ग्रहण करो, परमात्मा राम के सूत्र को ग्रहण करो, श्री कृष्ण के सूत्र को ग्रहण करो, नारायण के सूत्र को ग्रहण करो, और विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन करके तुम भी धनवान बलवान हो जाओ। और यदि तुम्हें खूब समृद्धि प्राप्त हो तो जगत गुरु को मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त है, और वह सूत्र तुम्हारे लिए धन कारक है, तो तुम उनके लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में भी कुछ सहयोग कर देना, उनके लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कभी श्रृंगार करा देना, उनके लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कभी लड्डू का भोग चढ़ा देना, उनकी लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कभी घंट बजवा देना, कि पता चला कि तुम्हारे नाम का जब घंट बजे तो परमात्मा को भी लगे कि हाँ, मेरा भक्त है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है सूत्र। इस सूत्र को आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन सूत्र यही है, धर्म सूत्र यही है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो आज इतना ही, फिर आएंगे कोई नया सूत्र लेकर और आप सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे।